हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी ऑफिसर्स क्लासरूम। सो कैसी चल रही है सबकी तैयारी? वी होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। कई दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ ऐसा सोर्स बताइए जिससे पूरा करंट अफेयर्स हम कवर कर सकें, या फिर कुछ ऐसे मैगजीन सजेस्ट कीजिए जिनका लैंग्वेज समझने में ईजी हो और उनको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड गोइंग थ्रू सेवरल डिफरेंट मैगजीन्स, आज मैं यहाँ पे हर एक डिफरेंट अवेलेबल मैगजीन्स का रिव्यू करने वाली हूँ। हर एक मैगज़ीन का डिटेल डिस्कशन तो हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आउटलाइन आपको पूरी दे दूंगी। एंड आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग कि वीडियो के एंड तक आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि करंट अफेयर्स के लिए आपको कौन सा सोर्स यूज़ करना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। नेक्स्टली, हमारे ये चैनल उन बच्चों के लिए अपना बेस्ट देता है जो सेल्फ स्टडीज़ से प्रिपेयर कर रहे हैं। कंप्लीट गाइडेंस हम आपको अपने चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं। हेलो, प्रोसीडिंग विद द वीडियो गाइस, हम जानते हैं कि करंट अफेयर्स एक बहुत मेजर पार्ट यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीएससी हो या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसका अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है। बट मेनली मेरा ये वीडियो यूपीएससी सेंटर्ड होने वाला है। तो यूपीएससी में करंट अफेयर्स का अच्छा खासा पोर्शन कवर होता है, फिर चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम हो, मेंस हो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो, या कभी कभी इंटरव्यू से भी जो मॉक इंटरव्यूज़ के क्लिप वायरल होते हैं, हमें मिल जाता है कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन एस्पिरेंट से पूछे जाते हैं। और इसीलिए हमारे लिए ये नेसेसिटी बन जाती है कि हम करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें और हर उस सोर्स को यूटिलाइज करें जो करंट अफेयर्स के लिए हमारे पास है। इसके बाद बच्चों को डाउट आता है कि क्या मैगजीन सफिशिएंट है करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैगजीन्स मंथली, 6 मंथली या ईयरली करंट अफेयर्स का एक ऐसा कंपाइलेशन है जो आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करने में हेल्प करेगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें न्यूज़पेपर रीडिंग की, हम पूरा न्यूज़पेपर डेली रीड करके उसको कम्प्लीटली याद नहीं रख सकते हैं। या फिर जैसे हम कोई न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहे हैं तो डेली की डेली न्यूज़ देखने के बाद भी वो हमारे माइंड से कहीं ना कहीं स्किप हो जाता है, और हार्ड कॉपी की अवेलेबिलिटी एक ऐसी नीड बन जाती है जो क्विक रिवीजन में काफ़ी हेल्प करने वाली रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जनवरी में कोई चीज़ करंट अफेयर्स की पढ़ी है और अगर आप सोचो कि एग्जैक्ट वही डेटा आपको बिना रिवीजन के ईयर के एंड तक याद रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। और करंट अफेयर्स होते ही इतने सारे हैं कि रोज़ रोज़ उनके नोट्स बनाना एक बहुत ही टाइम डिमांडिंग टास्क है। मैगजीन इनका एक बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट है, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपाइलेशन में आता है। और अगर आप मंथली मैगजीन्स के साथ साथ कोई न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो ये आपको ट्रिपल रिवीजन इंस्टेंट पे प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपने वही चीज़ न्यूज़पेपर में भी देखी, वही चीज़ आपने न्यूज़ चैनल पे भी सुनी और वही चीज़ आपने मैगजीन में भी देखी। तो आपको करंट अफेयर्स रिवाइज करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो ऑटोमेटिकली याद रहने लगते हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैगजीन सफिशिएंट हैं करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन हाँ, फॉलोइंग मैगजीन इज़ अ स्मार्ट चॉइस एंड अ स्मार्ट वर्क, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर दोनों की कमी को एक सिंगल बुकलेट में पूरा कर रहा है। उसके बाद मैगजीन्स की अगर हम बात करें तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ मैगजीन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। कुछ आपको दिख रही होंगी, जैसे कि दृष्टि है, महासागर है, उत्कर्ष की है, क्रॉनिकल है, विजन IAS का है। हज़ारों तरीके की मैगजीन्स आपको मार्केट में अवेलेबल दिख जाएंगी। जो मैंने इकट्ठी की हैं वो कुछ ऐसे मैगजीन्स हैं जो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स के द्वारा फॉलो की जाती हैं। लोगों को प्रॉब्लम आती है मैगजीन्स की लैंग्वेज समझने में, और क्योंकि मैगज़ीन ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ एक महीना पढ़ के छोड़ देना है, आपको साल भर उसी मैगज़ीन्स के अलग अलग एडिशंस से अपने करंट अफेयर्स का एक मेजर पोर्शन कंप्लीट करना होता है। तो ये एक नेसेसिटी बन जाती है कि जिस मैगज़ीन को हम फॉलो कर रहे हैं वो हमें कम्प्लीटली समझ आनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज हमारे लिए ईजिली रिकग्नाइजेबल होनी चाहिए। कंटेंट की अगर हम बात करें तो कंटेंट तो ऐसा है कि करंट अफेयर्स बदलेंगे तो नहीं, सारी मैगज़ीन में आपको ऑलमोस्ट सेम कंटेंट ही मिलने वाला है। बस कंटेंट की डीपनेस कहीं ना कहीं कम ज़्यादा होती रहती है। कुछ मैगज़ीन्स ऐसी रहती हैं जो एक न्यूज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करके और मतलब हमें मैगज़ीन में देती हैं, और कुछ मैगज़ीन्स ऐसे होते हैं जो क्विक रिवीजन के लिए सिर्फ उतना ही लिमिटेड कंटेंट हमें देते हैं, उतनी ही लिमिटेड हेडलाइन देते हैं जितनी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम ये सारे ही मैगज़ीन जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहे हैं इनका कंटेंट डिस्कस करेंगे, और कौन सी मैगज़ीन आप कब फॉलो कर सकते हो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे दृष्टि की। दृष्टि एक बहुत ही जाना माना ब्रांड है और यूपीएससी के सभी एस्पिरेंट्स मेनली इस दृष्टि की मैगज़ीन को फॉलो करते हैं। ये एक मंथली मैगज़ीन है
और इसके कंटेंट की अगर हम बात करें तो ये मेंस बेस्ड ज़्यादा रहता है। इंडेक्स में आपको दिखा देती हूँ। इसके इंडेक्स की जब हम बात करें, इसके इंडेक्स में आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स का अच्छा खासा कंटेंट इनका 6 सब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें पहले हमारे करंट अफेयर्स, दूसरा है हमारा एकेडमिक वाइटामिन्स, तीसरा है ऐसे, चौथा है लर्निंग थ्रू मैप्स, पांचवा है टारगेट मेंस और छठवा है सप्लीमेंट्स। दृष्टि मैगजीन में हर एक न्यूज़ को काफ़ी डिटेल में कवर किया जाता है और ये मेनली मेंस बेस्ड रहती है। लैंग्वेज अगर आप चाहें तो वीडियो से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ के देख सकते हैं। अगर आपको समझ आ रही है तो मेंस के पर्सपेक्टिव से ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें योजना और कुरुक्षेत्र भी दिए रहते हैं, उनका कंपाइलेशन तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस पेज पर देखेंगे आप योजना दिया हुआ है और इस साइड में हम देखेंगे तो कुरुक्षेत्र का कंपाइलेशन भी पूरा दिया हुआ है। और अगर आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से आपको मैगजीन फॉलो करनी है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्टली हम बात करेंगे क्रॉनिकल की। क्रॉनिकल भी एक मंथली मैगजीन है और ऑलमोस्ट सारे ही यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसको फॉलो करते हैं। ये भी मेंस बेस्ड है। इसका इंडेक्स भी आपको दिख रहा होगा। अंदर की अगर बात करें तो इसमें भी हर एक न्यूज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया जाता है ताकि ये मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करे। तो इसमें क्विक रिवीजन वाला ऑप्शन नहीं है। अगर आप इस मैगजीन को फॉलो करते हैं तो क्विक रिवीजन करने के लिए आप इसमें हाईलाइट्स यूज़ कर सकते हैं पेंसिल के, और मेंस आंसर राइटिंग के लिए ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। और ये बाइलिंगुअल अवेलेबल होती है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ये रहा इनका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेक्शन। सो ये मैगजीन डिटेल में दी हुई है और मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगली अगर हम बात करें तो ये है हमारी विजन की मंथली मैगजीन। पहले ये सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हुआ करती थी, लेकिन अब इसका हार्ड कॉपी भी मार्केट में अवेलेबल है। दृष्टि की तरह ये भी एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है। इसके इंडेक्स की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि कितना डीप इंडेक्स इसमें दिया हुआ है। नेक्स्टली अगर हम इसका इंटीरियर चेक करें तो इसमें भी सारी ही न्यूज़ का काफ़ी डिटेल डिस्कशन दिया हुआ होता है और ये भी मेंस के पर्सपेक्टिव से एक काफ़ी अच्छा सोर्स है। ये जो हमारी 3 मैगजीन है ये मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि इनमें हर एक न्यूज़ का, हर एक स्टेटमेंट का और जो भी करंट में चीज़ें चल रही हैं उन सभी का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया होता है। और मैगज़ीन फॉलो करना इसीलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमें लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट प्रोवाइड करती हैं। जैसे हमें कोई न्यूज़ अगर पता है तो हम उसको प्रोफेशनली अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख पाएंगे, लेकिन जब हम एक मंथली मैगज़ीन को फॉलो करते हैं तो हर मंथ डेली उस मैगज़ीन के 2-3 पेज पढ़ के हमारे दिमाग में एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है कि हमें आंसर की फ्रेमिंग किस तरीके से करनी है। तो अगर आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से और डिटेल डिस्क्रिप्शन के पर्सपेक्टिव से कोई मैगज़ीन फॉलो करनी है तो ये 3 मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। बाकी तीनों के आप एक बार सैम्पल्स देख लें और जिसकी भी लैंग्वेज आपको सबसे ईजी लगती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्टली हम बात करेंगे महासागर की। महासागर भी एक मंथली मैगज़ीन है और ये क्विक रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है। इसका इंडेक्स जब आप देखेंगे तो करंट न्यूज़, आलेख मतलब एडिटोरियल्स, मंथली क्रक्स, MCQs, क्विक स्टोरीज, हर एक चीज़ को इसमें कवर किया गया है। महासागर भी एक बाइलिंगुअल मैगज़ीन है और हम इसके इंटीरियर को देखेंगे तो इसमें आपने नोटिस किया होगा कि इसमें कोई भी करंट की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं दी हुई है और काफ़ी शॉर्ट में ही इसकी हर एक चीज़ को समझा दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि ये काफ़ी क्विक रिवीजन के हिसाब से एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। जैसे आपको 6 मंथ के करंट्स का रिवीजन करना है या फिर एग्ज़ाम से पहले जो आपको सिर्फ एक आउटलाइन की ज़रूरत पड़ती है तो ये मैगज़ीन उस नीड को फुलफ़िल करने में केपेबल है। अगर आप कोई न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ चैनल फॉलो करते हैं और हर एक न्यूज़ की डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता है लेकिन आपको सिर्फ एक हार्ड कॉपी एज अ क्विक रिवीजन चाहिए है तो आप इस मैगज़ीन को फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर डिटेल के लिए भी करनी है तब भी एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है, लेकिन मेंस के लिए मैं आपको सिर्फ तभी ये सजेस्ट करूँगी जब आपको आंसर फ्रेमिंग का बहुत अच्छा नॉलेज हो और आपको आंसर फ्रेमिंग कम्प्लीटली आती हो, तब आप इसके शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस को यूज़ करके, इसकी हेडलाइंस को यूज़ करके एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। लास्टली हम बात करेंगे प्रोसीडिंग विद द वीडियो गाइस, हम जानते हैं कि उत्कर्ष मैगज़ीन की। उत्कर्ष एक काफ़ी जाना माना इंस्टीट्यूट है और इनकी ये 6 मंथली मैगज़ीन और ये रहा उसका इंडेक्स। वैसे तो गौरव सर की करंट की क्लास हम में से कई सारे लोग ही लेते हैं रोज़ सुबह। वो हर एक करंट अफेयर्स की न्यूज़ को काफ़ी इजीली समझा देते हैं और यही कंपाइलेशन उनकी ये 6 मंथली मैगज़ीन लेकर आई है। इसके इंडेक्स पे और इसके अंदर की चीज़ों पे अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे
कि इसमें भी न्यूज़ का कुछ इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है। ये मैगज़ीन क्विक रिवीजन के हिसाब से बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। जैसे हम देखते हैं अभी रिसेंट में जीआई टैग्स काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, तो जीआई टैग्स हमें याद है लेकिन उनको नोट करके रखना कई बार दिमाग से निकल जाता है, या फिर हर बार हम नहीं करते हैं कोई चीज़ नोट। तो एक काफ़ी अच्छा कंपाइलेशन उसका प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मंथली मैगजीन तो फॉलो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप 6 मंथली मैगजीन भी साल में 2 खरीद सकते हैं, क्योंकि वो आप पूरे 6 महीने के करंट का कंपाइलेशन प्रोवाइड करेगी। क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाली है। तो क्विक रिवीजन की अगर बात करूं तो ये दोनों मैं आपको सजेस्ट करूंगी। बाकी एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैगजीन आप वही सिलेक्ट करें जिसकी आपको लैंग्वेज समझ आती है, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है और आप बस मजबूरी में पढ़े जा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो टाइम भी कंज्यूम करेगा और फिर कोई नॉलेज भी नहीं मिलेगी। तो बेटर कि हम एक ऐसा सब्स्टिट्यूट ढूंढें जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्टली, ये सारे ही मैगजीन्स जो मैंने बताए ये बायलिंगुअल हैं और मार्केट में दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। अलॉन्ग विद दैट कई सारे बच्चों को डाउट होता है कि योजना और कुरुक्षेत्र का हमने बहुत नाम सुना है, तो क्या योजना और कुरुक्षेत्र करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए सफिशिएंट है? तो मैं एक बात बता दूं कि योजना और कुरुक्षेत्र करंट अफेयर्स के मैगजीन नहीं हैं। उसमें सिर्फ करंट के इश्यूज दिए हुए होते हैं जो आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। हाँ, एक हद तक हम उसे करंट अफेयर्स का बोल सकते हैं, लेकिन वो करंट में हो रही हर एक चीज़ का कंपाइलेशन नहीं है। तो अगर आप उसको अलॉन्ग विथ योर मंथली मैगजीन फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, बट आप कंप्लीटली उस पर रिलाय या डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। वो एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट है और अगर आप उसको हैंड इन हैंड लेकर चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। उत्कर्ष में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। Keep helping, keep supporting, and as Officers Classroom always says, we believe you can. #let's crack it. Thank you.